हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कल की वीडियो में हमने पढ़ा था कुछ वैक्यूबलरी वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। हमारा यूट्यूब चैनल पर हम आपको इतने इजी से इजी तरीके बताने की पूरी कोशिश करेंगे इंग्लिश बोलने के लिए। आई होप कि आपको पसंद आए एंड आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। मेरा तो ये मानना है कि किसी को इंग्लिश बोलने से आती है और किसी को इंग्लिश राइट करने से आती है। तो एक रिक्वेस्ट है आपसे, पढ़ते समय जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ उसको लिखें और व्यूअर्स प्यारे प्यारे कमेंट करके बताएं कि आपको क्या क्या टॉपिक्स पढ़ना चाहते हैं, हम एक्सप्लेन करेंगे। तो अब हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अपने आज के न्यू टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो आज के कुछ सेंटेंसेस, स्मॉल स्मॉल सेंटेंसेस कुछ इस तरीके के हैं हमारे, जो आज हम पढ़ने वाले हैं। सो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है जो मैंने पहले सेंटेंसेस आपको पढ़ाए हैं वो भी आपने पढ़े होंगे, और जो आज हम ये सब सेंटेंसेस पढ़ने वाले हैं ये भी आप बहुत अच्छे से लर्न करेंगे, तो हम जल्दी जल्दी इंग्लिश सीख पाएंगे। ओके, तो लेट स्टार्ट। कोई आइडिया नहीं, इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे या बोलेंगे? नो आइडिया। कोई ख़तरा नहीं, नो प्रॉब्लम। या फिर नो रिस्क। थोड़ी कॉफ़ी, सम कॉफ़ी। थोड़ा पानी, सम वाटर। थोड़ा पानी, सम वाटर, और पानी। मोर वाटर। समझ नहीं आ रहा है, कोई चीज़ है हम बोलते हैं हमें समझ नहीं आ रही है, तो इसको कैसे बोलेंगे? कांट अंडरस्टैंड। ओके, नींद नहीं आ रही है, हमें नींद नहीं आती है, इसको किस तरीके से बोलेंगे? कांट स्लीपिंग। चलना नहीं आ रहा है, चलना नहीं आ रहा है, कांट वॉकिंग। व्यूअर्स, अगर आपको ये सब समझ आ रहा है जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। झुकना नहीं आ रहा है, कांट बेंड ओवर। 1 डज़न केले दीजिए। सॉरी, मैंने कैसे लिख दिया है यहाँ, केले दीजिए। 1 डज़न केले दीजिए। 1 डज़न बनाना प्लीज़। बिल दीजिए। अ बिल प्लीज़। पेंसिल है तुम्हारे पास? गॉट अ पेंसिल। हम इसको हैव गॉट अ पेंसिल भी बोल सकते हैं, जैसे कि क्या तुम्हारे पास पेंसिल है, लेकिन हम यहाँ शॉर्ट फॉर्म में याद कर रहे हैं तो हम बोल सकते हैं गॉट अ पेंसिल, पेंसिल है तुम्हारे पास। नेक्स्ट, घड़ी है तुम्हारे पास? गॉट अ वॉच। नेक्स्ट, बाहर जा रहे हो? गोइंग आउट। नेक्स्ट, शॉपिंग के लिए जा रहे हो? गोइंग टू मार्केट। कुछ सोच रहे हो? थिंकिंग समथिंग। कुछ पढ़ रहे हो? रीडिंग समथिंग। कुछ कर रहे हो? डूइंग समथिंग। अगर आप इन सेंटेंसेस को दिन में कम से कम
5 बार भी अगर रिवाइज़ करेंगे तो ये आपको आसानी से लर्न हो जाएंगे। और आगे वाली जो हमारी बहुत हार्ड लेवल्स आने वाली हैं भाई इंग्लिश कोर्स के लिए, लेकिन हम उनको भी बहुत ईजी तरीके से मेंटेन कर रहे होंगे। सो इसलिए आपको पहले इन्हीं को लर्न करने हैं, तो आगे हमें आसानी होगी। लेकिन क्यों? बट वाई? लेकिन कब? बट वैन? फिर क्या? देन वॉट? फिर कहाँ? देन व्हेन? ओके। फिर कैसे? देन हाउ? कोई संभावना नहीं है। एनी पॉसिबिलिटी? कोई खबर है? एनी न्यूज़? तो आज के हमारे जो सेंटेंसेस हैं वो कुछ इस तरीके से हैं, तो ये सब आपको लर्न करने हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वांट। वांट मतलब चाहना, चाहते हो, जैसे कि डू यू वांट टू प्ले? क्या तुम खेलना चाहते हो? क्या तुम खेलना चाहते हो? तो इसको कैसे बोलेंगे? डू यू वांट टू प्ले। अब अगर येस में आंसर है, मतलब हमें खेलना है, मैं खेलना चाहती हूँ, तो बोलेंगे आई वांट टू प्ले। अगर हमें किसी से पूछना है तो पूछेंगे डू यू वांट टू प्ले? क्या तुम खेलना चाहते हो? या फिर कोई हमसे पूछ रहा है डू यू वांट टू प्ले, तो हमें बोलना है मैं खेलना चाहती हूँ। या हम किसी से पूछ सकते हैं डू यू वांट टू प्ले, तुम खेलना चाहते हो। और अगर मैं नहीं खेलना है तो मैं खेलना नहीं चाहती हूँ, आई डोंट वांट टू प्ले। आई डोंट वांट टू प्ले। खाना चाहते हो? वांट टू ईट? खाना चाहते हो? वांट टू कम? जाना चाहते हो? वांट टू गो? पढ़ना चाहते हो? वांट टू रीड? अब इन्हें इस तरीके से बनाकर देखिए अपनी नोटबुक्स में। डू यू वांट टू ईट? क्या तुम खाना चाहते हो? आई वांट टू ईट? मैं खाना चाहती हूँ। आई डोंट वांट टू ईट? मैं खाना नहीं चाहती हूँ। इससे हमें प्रैक्टिस भी होगी, लर्न भी होंगे। डू यू वांट टू कम? क्या तुम आना चाहते हो? आई वांट टू कम? मैं आना चाहती हूँ या चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू कम? मैं आना नहीं चाहती हूँ। डू यू वांट टू गो? क्या तुम जाना चाहते हो? आई वॉन्ट टू गो? मैं जाना चाहती हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू गो? मैं जाना नहीं चाहती हूँ। डू यू वॉन्ट टू रीड? क्या तुम पढ़ना चाहते हो? आई वॉन्ट टू रीड? मैं पढ़ना चाहती हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू रीड? मैं पढ़ना नहीं चाहती हूँ। ये एक सेंटेंस है डू यू वांट टू प्ले। ये हमें सुनने में तो थोड़ा हार्ड लग रहा होगा भाई, जो इंग्लिश नहीं पढ़ पाते हैं कि हम कैसे लर्न करेंगे। एक लाइन भी उसके लिए बहुत हार्ड होती है, पर अगर हम एक लाइन हमने रीड करी, पढ़ी, इसको लर्न किया और फिर इन सेंटेंसेस को इनसे मिलाया, आई वांट टू प्ले, आई डोंट वांट टू प्ले, हमें इन्हें रिवाइज करना है, लर्न करना है अपने माइंड में। फिर हम इस टाइप के सेंटेंसेस को जब लिख कर देखेंगे तो हमें ये लर्न होंगे। डू यू वांट तो हमारी ज़बान पे रट ही जाएगा बिल्कुल कि वांट मतलब चाहना। डू यू वांट टू प्ले? डू यू वांट टू ईट? डू यू वांट टू कम? डू यू वांट टू गो? डू यू वांट टू रीड? डू यू वांट टू ड्रिंक? डू यू वांट टू ड्राइव? या फिर डू यू वांट टू ड्राइव अ कार? क्या तुम कार चलाना चाहते हो? आई वांट टू ड्राइव अ कार? मैं कार चलाना चाहती हूँ। इस तरीके के सेंटेंसेस जो हमें आने चाहिए।
अब हम चलिए अपने वर्ब्स की तरफ चलते हैं। हमें डेली यूजेस में कम से कम 5 वर्ब्स तो लर्न करनी होंगी, जैसे कि हमने कल भी की थी और आज भी करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला वर्ब्स भी हमें साथ साथ रिवाइज रहेंगी। जो आगे के हमारे टेंसेस वगैरह आएंगे, एक्टिव पैसिव आएंगे, उसमें तो वर्ब्स चाहिए ही। अभी तो हम छोटी छोटी चीज़ें सीख रहे हैं, पर वो चीज़ें भी हम इतनी आसानी से, इतनी ईजी तरीके से सीखेंगे कि एक दिन में ही जो एक दिन का टॉपिक है वो हमें रिवाइज होता चला जाएगा। तो चलिए हम अब अपनी वर्ब्स करते हैं। आई होप यू हैव लर्नड द 5 वर्ब्स एंड द नेक्स्ट वर्ब इज बिगिन। बिगिन मीन्स शुरू करना। एंड द सेकेंड फॉर्म इज बिगन एंड द थर्ड फॉर्म इज बिगन। नेक्स्ट बेंड। बेंड मीन्स झुकना। द सेकेंड फॉर्म इज बेंट and the third form is bent. ओके, बेट ये तो सबको ही पता होगा ज़्यादातर, शर्त लगाना। सेकेंड फॉर्म इज बैट एंड द थर्ड फॉर्म इज बैट। ये तीनों फॉर्म्स में ऐसे ही बोला जाएगा। बिड बोली लगाना, बोली लगाते हैं ना, वाला बिड। सेकंड फॉर्म बिड, थर्ड फॉर्म बिड। एक बिड और होता है, उसको कहते हैं नीलामी लगाना। एक बिड होता है नीलामी लगाना, बोली लगाना। एक बिड होता है आदेश देना। इसकी थर्ड फॉर्म है बेड, या बिड भी हो सकती है। सॉरी, सेकंड फॉर्म है बेड या बिड भी हो सकती है, और थर्ड फॉर्म है बिडिन, या बिड भी हो सकती है। तो 10 वर्ब्स हमें लर्न होनी चाहिए जो हमने आज लिखी हैं साथ साथ। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं फिनिश होता है। तो इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बहुत अच्छे टॉपिक्स के साथ। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, अल्लाह हाफिज़।